हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए हाओचन और शिची की एक शॉर्ट लव स्टोरी के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हाओचन को दिखाया गया जिसके ग्रैंडपा उसे डांट रहे थे कि इतने टाइम से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम मुझे अच्छे से इस बारे में बता भी नहीं रहे थे। खैर मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर को हायर किया है, वो डायग्नोज करेगी कि आखिर तुम्हें मसला क्या है। तभी डॉक्टर सामने आते हुए कहने लगी कि हेलो, मेरा नाम डॉक्टर जियान शिची है। उसे देखकर हाओचन कहने लगा कि ये इतनी यंग लड़की भला ये मेरा डिजीज कैसे डायग्नोज कर पाएगी। शिची बोली कि मैं तो चेक किए बगैर भी बता सकती हूँ कि आपको किडनी प्रॉब्लम है। इस पर हाओचन गुस्सा हो गया कि कितनी बेवकूफ लड़की है ये, भला चेक किए बगैर ऐसे कौन बता सकता है। लेकिन ठीक है ग्रैंडपा, आपके कहने पर मैं इस लड़की को अपना डिजीज डायग्नोज करने दे देता हूँ। इस तरह आपको भी पता चल जाएगा कि किस बेवकूफ लड़की को उठा ले आए आप। शिची भी उसके पास बैठ गई थी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी फीट्स के कुछ पॉइंट्स को प्रेस करूंगी जिससे मैं इस बात का पता लगा सकती हूँ कि तुम्हारी स्टमक में प्रॉब्लम है या फिर ड्यूडेनम में। हाओचन भी होशियार होकर बैठ गया था। जैसे ही शिची ने उसके फीट के कुछ पॉइंट्स पर प्रेस किया और पूछने लगी कि क्या तुम्हें पेन हो रहा है। अब पेन तो उसे अच्छा खासा हो रहा था, मगर फिर भी वो झूठ बोलते हुए कहने लगा कि नहीं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। शिची भी अच्छे से समझ रही थी। वो दूसरे पॉइंट पर प्रेस करते हुए कहने लगी कि अच्छा अब बताओ, कुछ फील हुआ। हाओचन को चाहे जितना भी दर्द हो रहा था मगर वो सच बताने के लिए तैयार ही नहीं था। और आखिरकार शिची उठते हुए कहने लगी कि मैंने डायग्नोज कर लिया है, असल में मसला इनकी किडनी में है। हाओचन को फिर से गुस्सा आ गया कि क्या मतलब, मैं कह तो रहा था कि मुझे पेन नहीं हो रहा, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मेरे किडनी में इन्फेक्शन है। शिची बोली मगर मैंने तो इन्फेक्शन का नाम भी नहीं लिया, उसके बारे में तो तुमने खुद ही बता दिया। खैर मैं तुम्हारे ड्यूडेनम और स्टमक को चेक नहीं कर रही थी, असल में तो मैं तुम्हारे किडनी का इन्फेक्शन ही डायग्नोज कर रही थी। हाओचन का गुस्सा तो और भी ज्यादा बढ़ गया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे ट्रिक किया। मगर वो बेचारा ग्रैंडपा के सामने कुछ कह भी नहीं सकता। ग्रैंडपा भी उसके इस इन्फेक्शन का सुनकर काफी परेशान हो गए थे और शिची से कहने लगे कि डॉक्टर शिची, क्या आप प्लीज मेरे ग्रैंडसन का ये किडनी इन्फेक्शन ट्रीट कर सकती हैं। शिची बोली कि अरे हाँ, इसमें इतनी भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं, मैं इनको कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगी, वो इन्हें टाइम टू टाइम लेनी होंगी। और हाँ, मेरी एक शर्त है कि इन्हें ड्रिंक भी छोड़ना होगा। कल रात इसने विस्की पी थी ना, तभी तो इसकी कंडीशन ज्यादा बिगड़ गई। बेचारा हाओचन तो शॉक्ड हो गया कि क्या तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने कल रात विस्की पी थी, जबकि ग्रैंडपा तो उसे अच्छे से जानते थे। शिची के सामने ही उसे डांटना शुरू कर दिया कि उल्लू के पट्टे, सारा दिन मुझे बेवकूफ बनाकर तुम इधर उधर ड्रिंक करते रहते हो। कितनी बार मना किया है मैंने तुम्हें, और मुझसे छुपा भी ऐसे रहे थे जैसे मुझे इस बारे में पता नहीं चलेगा। डॉक्टर शिची, क्या प्लीज कुछ दिनों के लिए आप हमारे घर पर रह सकती हैं जब तक इसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। शिची को तो उसे डांटते हुए देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था और कहने लगी कि अरे हाँ ग्रैंडपा, क्यों नहीं, आखिर डॉक्टर्स भी तो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं ना। नेक्स्ट सीन में हाओचन का असिस्टेंट उसे आकर बता रहा था कि यंग मास्टर, आपको ये चाइनीज मेडिसिन लेनी ही होगी क्योंकि ग्रैंडपा ने पूरे घर में कैमरास लगवा दिए हैं। इस पर हाओचन बोला कि चाहे जो मर्जी हो जाए मगर मैं उस लड़की को हमारे घर में रुकने नहीं दूंगा। अब तुम देखना कि मैं उसके साथ करता क्या हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में शिची हाओचन का चेकअप कर रही थी कि तभी कुछ लोग आते हुए कहने लगे कि डॉक्टर जियान शिची, तुम्हारी वजह से हमारा बॉस नेक से लेकर नीचे तक पैरालाइज हो गया है, तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। ग्रैंडपा भी सुनकर शॉक्ड हो गए कि क्या पैरालाइज्ड, जियान शिची क्या तुमने इसका ट्रीटमेंट किया था, ये पैरालाइज्ड कैसे हो गया। हाओचन भी इसी बात का फायदा उठाते हुए कहने लगे कि ग्रैंडपा, देखा आपने, ये नकली डॉक्टर है, अगर आपने अपने पोते को इसके हवाले कर दिया तो आप यकीनन अपने पोते को खो देंगे। ग्रैंडपा भी अब शिची से पूछने लगे कि तुम बताओ ये क्या हो रहा है। शिची उनके सवाल का तो कोई जवाब नहीं देती मगर उठकर उस व्हील चेयर वाले के पास आते हुए कहने लगी कि अच्छा, ये नेक से लेकर नीचे तक पैरालाइज्ड हो चुका है। साथ ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ टूल जोर से उसके पाँव पर चुबा देती है जिससे वो फौरन से खड़ा हो गया और हाओचन से कहने लगा कि मास्टर हाओचन, मैं और पैसे नहीं कमाना चाहता। ये कहकर वो तीनों आदमी वहाँ से भाग निकले। जबकि हाओचन पकड़ा गया, वो गुस्से में उठते हुए कहने लगा कि ये तुम कैसी डॉक्टर हो, क्या तुम्हें कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं आता। शिची तो उसे कोई जवाब नहीं देती मगर ग्रैंडपा उसे डांटते हुए कहने लगे कि ओए गधे, ये सब कुछ तेरा किया हुआ था ना, तुमने ही इन लोगों को हायर किया था, चलो जल्दी से डॉक्टर शिची से माफी मांगो। अब जब वो पकड़ा ही गया था तो फौरन उसने शिची से माफी मांग ली, ये कहते हुए कि अब से आप जो भी कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। शिची बोली कि अच्छा तो उठो, फिर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगी, उसे तुम टाइमली लेते रहना। ये कहकर वो आगे चल दी और हाओचन भी उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा। नेक्स्ट सीन में शिची ने हाओचन को कुछ मेडिसिन दी और बताया कि इसके 10 युवान हो गए, जो सुनकर वो कहने लगा कि क्या इतनी सस्ती मेडिसिन। शिची बोली कि हाँ, यही तो चाइनीज मेडिसिन की खासियत है, सस्ती भी मिल जाती है और इससे डिजीज भी जल्दी रिकवर हो जाता है। इसी दौरान एक
ग्रैंड माँ आगे आते हुए कहने लगी कि डॉक्टर जियान शिची, मैं यहाँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। तुम हर हफ्ते हमारे गाँव में फ्री का कैंप लगा लेती हो, इससे हम बूढ़े लोगों का कितना फायदा हुआ। देखो हम इतने वीक हो चुके हैं तो इतने दूर दूर तक हॉस्पिटल तो नहीं जा सकते ना। ये लो मैं तुम्हारे लिए एग्स लेकर आई हूँ। शिची भी उन्हें देखकर खुश हो गई और कहती है कि अरे ग्रैंड माँ इसकी क्या जरूरत थी। जबकि हाउचेन उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि आज पहली बार ये लड़की मुझे किसी फरिश्ते की तरह क्यों लग रही है। तभी ग्रैंडपा की नजर उस पर पड़ी और पूछने लगी कि शिची क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? कितना हैंडसम है ये लड़का और तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल परफेक्ट जमेगी। क्या आज रात तुम दोनों वैलेंटाइंस को सेलिब्रेट करने नहीं जा रहे? शिची और हाउचेन दोनों ही शर्मा जाते हैं। शिची फौरन से जवाब देते हुए कहने लगी कि अरे नहीं नहीं ग्रैंडमा, आप गलत समझी हैं। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा पेशेंट है। चले ना मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। जल्दी जल्दी से उनको बाहर ले आई और बताया कि ग्रैंडमा टाइम से आप अपनी मेडिसिन लेते रहना। उनको रुखसत करते हुए बाय बाय कहा। उनके जाते ही अचानक से शिची को उसका एक्स बॉयफ्रेंड शाओ मिला, जो उसे कहने लगा कि अरे शिची तुम अभी भी इस चीप सी चाइनीज मेडिसिन के बलबूते पे जी रही हो। मुझे ही देख लो, मेरी सक्सेस का अंदाजा तो तुम इस रोलेक्स की वॉच से भी लगा दोगी। शिची उसे देखकर कहने लगी लेकिन फिर भी तुम इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हो? तुम्हारे होंठों का रंग भी सफेद हो गया है, यानी कि तुम कोई अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे। इस पर शाओ बोला कि क्या मतलब है तुम्हारा? चलो मैं तुम्हें खुलकर बता देता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा रिच है और आज वैलेंटाइंस डे पर हम दोनों एंगेजमेंट करने वाले हैं। तुम्हें तो अब तक कोई मिला नहीं होगा जिसके साथ तुम डेट पर जा सको। चाहो तो मेरी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए आ सकती हो। शिची बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ लेकिन मुझे देखकर तुम रोने मत लग जाना। इस पर शाओ उसे कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि हाउचेन ने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसे डॉक्टर शिची के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो शिची के लिए गिफ्ट लेकर आया था, ये कहते हुए कि तुम्हें वैलेंटाइन डे पर किसी ने गिफ्ट नहीं दिया तो सोचा मैं ही कुछ दे दूं। और हाँ तुम्हें एंगेजमेंट पार्टी में जाना है ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस भी ली। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिची एंगेजमेंट पार्टी के बारे में तो बिल्कुल ही भूल गई, कहने लगी कि अरे थैंक गॉड तुमने मुझे याद दिला दिया। फौरन से वो ड्रेस लेकर वहाँ से भाग निकली। इधर बेचारा हाउचेन जो वो कहना चाहता था वो तो उसके दिल के अंदर ही रह गया। नेक्स्ट सीन में शिची वो ड्रेस पहनकर एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच आई थी, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे कि ये लड़की कौन है, ये कितनी प्यारी लग रही है और इसने कितना प्यारा ड्रेस पहना है। शाओ भी उसे देखकर कहने लगा कि तुम इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर क्या मुझ पर लाइन मारने के लिए यहाँ पर आई हो? लेकिन अफसोस कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे कहीं ज्यादा प्यारी और खूबसूरत है। शिची उसे अपना टूल दिखाते हुए कहने लगी कि तुम पर लाइन मारने तो नहीं आई, हाँ लेकिन मैं तुम्हारी जान जरूर ले सकती हूँ। जो देखकर शाओ भी उसे डर गया और वो पीछे की तरफ हो जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोली कि वैसे ये ड्रेस जो तुमने पहनी हुई है ये तो सिर्फ एक ही पीस और लिमिटेड एडिशन था, जो कि इस प्रोविंस के सबसे रिचेस्ट पर्सन लियू हाउचेन ने खरीद लिया था, तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया? शाओ बोला कि अच्छा तो तुमने यहाँ पर फेक ब्रांड की ड्रेस पहनी हुई है सबको बेवकूफ बनाने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकालो इसे। तभी एक आवाज आई कि मास्टर लियू हाउचेन आए हैं और हम देखते हैं कि हाउचेन भी वहाँ पर पहुँच आया था। यहाँ खड़ी लड़की आपस में कहने लगी कि अरे इस लड़की और मास्टर हाउचेन ने तो कपल ड्रेस पहना है। शाओ की गर्लफ्रेंड भी उन्हें देखकर खुश हो गई कि मास्टर हाउचेन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आएंगे। जबकि शाओ कहने लगा कि इस लड़की ने आपके साथ कपल स्टाइल ड्रेस पहनने की हिम्मत की, मगर आप फिक्र नहीं करें मैं अभी इसे बाहर फेंकवा देता हूँ। हाउचेन शिची की तरफ देखकर उसकी तारीफ करता है और उसे बताया कि यकीनन ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही बनी है। फिर शाओ से कहने लगा कि मैंने इसको ये ड्रेस दी, तुम्हें इससे कोई मसला है क्या? उसकी गर्लफ्रेंड से कहने लगा कि तुम्हारे फियोंसी ने किसी ऐसे पर्सन को हर्ट किया है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम ही बताओ कि इस मैटर को कैसे सॉल्व किया जाए। वो शिची की बात कर रहा था। शिची भी शाओ से कहने लगी कि वैसे तुमने इस हफ्ते में बहुत ज्यादा मजे किए, मैंने देखा तुम्हें। शाओ भी हैरान हो गया कि क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तो इस हफ्ते बिजनेस मीटिंग पर गया था। जबकि उसकी फियोंसी समझ गई और कहने लगी कि क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? साथ ही उसे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से चली गई। शाओ भी उसके पीछे चल दिया कि अरे बेबी मेरी बात तो सुनो, ये लड़की झूठ बोल रही है। इधर शिची हाउचेन से पूछने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि पगली मैं तुम्हें कुछ बता रहा था लेकिन तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। साथ ही उसको एक मैजिक दिखाते हुए प्रपोज कर दिया कि क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगी। शिची भी उसका यह अचानक से प्रपोजल देखकर काफी हैरान हो गई और इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हुई।